इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर हमीरपुर से है, जहां जनपद के मोदहा कस्बे में सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश को पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया है। मोहम्मद सैफ नाम के युवक ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ स्टेटस डालते हुए भीड़ को पानी की टंकी चौराहा पर जुटने का आह्वान किया था। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, तत्काल मोदहा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ भाड़ को तितर बितर कर दिया। जानकारी के अनुसार कई युवक हाथों में डंडा लेकर जमा हो गए थे और माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए 6 नामजद और करीब आधा दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है उनमें सलीम अहमद, आरिफ कुरैशी, मोहम्मद एहसान, अरमान, इमरान रफीक शामिल हैं। 2025 को विभिन्न सूत्रों से थाना मोदहा को यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग बिना परमिशन के झूठी अफवाहें फैलाकर कोई प्रोसेशन निकालने जा रहे हैं। शांति व्यवस्था के दृष्टिगत त्वरित संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में थाना मोदहा में मुकदमा पंजीकृत करवाया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर आगरा से है, जहां थाना पिनाहट क्षेत्र के गांव जोहरियनपुरा में पति ने पत्नी का गला काटकर मौत के घाट उतार दिया। महिला की हत्या से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि पति मानसिक रोगी बताया जा रहा था। खेत से फसल काटकर घर लौटे थे दंपति, तभी कमरे के अंदर पति ने पत्नी का गला काट दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में ले लिया। मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र के अमहेड़ा गांव में सीसी सड़क निर्माण के दौरान बड़ा बवाल हो गया। पीर वाले तालाब के पास 54 मीटर लंबी सड़क बन रही थी, तभी गांव के दबंग सुशील और उसके बेटों ने निर्माण कार्य में जुटे मजदूरों से मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि मजदूरों के विरोध करने पर उन्हें लोहे की रोड और डंडों से पीटा गया। पचपेड़ा निवासी मजदूर मंसूर के सिर पर धारदार चीज से वार किया गया, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। मोनू नाम के मजदूर को भी गंभीर चोटें आई हैं। ठेकेदार ने पूरे मामले की तहरीर गंगानगर थाने में दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही है। तो वहीं घायल मजदूरों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। खबर मेरठ से है, जहां मवाना थाना क्षेत्र के हस्तिनापुर रोड पर बेरियो वाले शमशान घाट के पास आम के बाग में एक युवक का शव मिला है। सब चारपाई पर पड़ा था और उसकी गर्दन आधी कट चुकी थी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान मनोहरपुर कॉलोनी के रहने वाले विजय के रूप में की है। बताया गया है कि विजय शराब और भांग का आदी था और अक्सर वहीं आसपास पड़ा रहता था। मंगलवार रात का सब बाग में पाया गया। मवाना के सीओ पंकज लवानिया और थाना प्रभारी पूनम जादव ने पंचनामा भरकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं फोरेंसिक टीम ने भी मौके से सबूत जुटाए हैं। देखिए, आज दिनांक 1 अक्टूबर 2025 को थाना मवाना में एक अज्ञात शव की सूचना प्राप्त हुई। इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके पर थाने की टीम पहुंची और शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया। शव की शिनाख्त कराई जा चुकी है। मौके पर टेक्निकल सर्विलांस की टीम, सीसीटीवी के लिए एक टीम का गठन, स्नाइपर डॉग की टीम व फॉरेंसिक टीम द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। इसमें जानकारी प्राप्त हुई है कि मृतक के ऊपर पूर्व में कई मुकदमे पंजीकृत थे। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर तत्काल आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सीबीगंज थाना क्षेत्र में बरेली पुलिस ने दंगाइयों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों को घेराबंदी करके दबोचा गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से एक छीनी गई एंटी राइट गन, एक अवैध तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों आरोपी हाल ही में हुई भीड़ हिंसा में सक्रिय भूमिका में थे और फरार चल रहे थे। गिरफ्तार अपराधियों पर कई
मामले दर्ज है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर गश्त बढ़ा दी गई है। 26 सितंबर को थाना कोतवाली अंतर्गत घटित घटना के संबंध में आज सीबीगंज थाने की टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम है इदरीस पुत्र सद्दीक, जो थाना बदनापुर शाहजहांपुर का रहने वाला है, और इकबाल पुत्र जफर अली, ये भी थाना बदनापुर जिला शाहजहांपुर का रहने वाला है। इन दोनों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। इनको उपचार के लिए भेजा गया है। गिरफ्तार अभियुक्त इदरीस पुत्र सद्दीक के ऊपर 20 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें चोरी, डकैती, गैंगस्टर आर्म्स एक्ट अंतर्गत मुकदमे दर्ज है। इसी प्रकार से जो इकबाल अपराधी पकड़ा गया है, इसके विरुद्ध भी चोरी, डकैती और गैंगस्टर के 17 मुकदमे लगभग दर्ज हैं। इन दोनों के पास से एक छीनी हुई सरकारी एंटी राइट गन, जो मौके पे मौजूद पुलिस बल था उससे छीनी गई थी, ये बरामद हुई है। 2 तमंचे 315 बोर के अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल पैशन प्लस और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इन दोनों से पूछताछ में प्रकाश में आया है कि ये दोनों उस दिन घटना के दिन शामिल थे, और नदीम खान का नाम का व्यक्ति जो जेल जा चुका है इसमें पूर्व में, उसके द्वारा इन दोनों से संपर्क करके इनको यहाँ मौजूद कराया गया था। ये दोनों आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं, और इससे जो आशंका हम लोगों ने पहले भी आयोजकों से जताई थी और हमारे द्वारा विवेचना में भी ये चीज पाई गई कि इसमें बाहरी तत्व भी शामिल हुए थे, आपराधिक तत्व भी शामिल हुए थे, जिनके ये पूरा प्रयास था कि वो जो कार्यक्रम था वहां पे पहुंच के और उसको शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करते। इस तरह के लोग इसमें मौजूद थे। इस संबंध में हमारी विवेचना में भी कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं, और जो विवेचना है वो एसआईटी टीम के द्वारा साइंटिफिक तरीके से, अच्छे तरीके से की जा रही है। मैं इसके साथ साथ जनपदवासियों को यह भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसी बात आती है तो तत्काल हम लोगों को बताएं, संपर्क करें, और किसी भी दोषी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। दशहरा, दीपावली और रावण दहन जैसे प्रमुख त्योहारों को देखते हुए मेरठ पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। मेरठ परिक्षेत्र के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा से जुड़ी तैयारियों को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि पटाखों का निर्माण और बिक्री केवल लाइसेंस धारकों को ही अनुमन्य होगा। अवैध निर्माण, संग्रह या बिक्री पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भंडारण में सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है। रावण दहन और दीपावली जैसे आयोजनों के दौरान भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अग्निशमन दल की तैनाती की जाएगी। डीआईजी ने बताया कि पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग आपसी समन्वय के साथ आपात स्थिति से निपटने को तैयार रहेंगे। प्रशासन का उद्देश्य जनता को शांतिपूर्ण और सुरक्षित त्योहार मुहैया कराना है। दशहरा के दृष्टिगत पूरे रेंज में 110 जगह रावण दहन प्रस्तावित है, जिसमें मेरठ में 32, बुलंदशहर में 53, बागपत में 12 और हापुड़ में 13 स्थल पर रावण दहन का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें लोग हर्षोल्लास के साथ इसमें आते हैं। और रावण दहन जो है, यहाँ जो रामलीला ग्राउंड है अक्सर, या रावण दहन के जो स्थल हैं वहाँ पर मौजूद भी रहते हैं। इस समय अग्निशमन की व्यवस्थाएं देखने के लिए विशेष तौर से कल एडीजी महोदय एवं मेरे एवं संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदि द्वारा भी कई स्थलों का निरीक्षण किया गया था और मौके पर निर्देश भी दिए गए थे। आज सभी जनपद के प्रभारी एवं उनके चीफ फायर ऑफिसर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी आदि के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए इस पर विशेष ध्यान देने के लिए और अग्निशमन व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए और सभी जगह को पूर्व से ही चेक करने के लिए आदेशित कर दिया गया है। इसके साथ ही दिवाली भी समीप है, इसके लिए भी जो दुकानें लगती हैं, अस्थाई दुकानें, स्थायी दुकानें, इसके अलावा जो भंडारण केंद्र हैं जहां निर्माण होता है वो स्थल एवं जो ट्रांजिट स्थल हैं उनके बारे में भी जो दिशा निर्देश हैं, मानक हैं, उसके बारे में अवगत कराया गया। सभी प्रकरणों में नियम अनुसार, अनुमति अनुसार एवं मानकों अनुसार समस्त कार्रवाइयाँ हों, दुकानें भी मानकों अनुसार लगे और उनमें अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था रहे, इसके बारे में सभी को ब्रीफ कर दिया गया है। खबर उत्तर प्रदेश के जालौन से है, जहां के कोटरा थाना क्षेत्र के सला घाट पर 4 दोस्त नदी में नहाने गए थे, जहां तेज बहाव के कारण एक युवक बह गया। दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के चलते वे कामयाब नहीं हो सके। घटना की सूचना मिलने पर कोटरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। साथ ही एसडीआरएफ और
पीएसी की फ्लड टीम भी मौके पर पहुंची और राहत कार्य में जुट गई। तेज बहाव और चट्टानों की वजह से रेस्क्यू में कई कठिनाइयां आईं। करीब घंटों की कोशिश के बाद टीम ने युवक का शव नदी के बहाव में पाया। एसडीआरएफ और पीएसी की टीम सबको निकालने का प्रयास कर रही है। तो ये पूरा मामला जालौन का है, जहां 4 दोस्त नदी में नहाने गए थे और एक दोस्त पानी के तेज बहाव में डूब गया। वहीं एसडीआरएफ और पीएसी की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू अभियान चलाया गया और फिलहाल युवक को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। युवक को नहर में खोजा जा रहा है। एसडीआरएफ लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो शव है वो नहर में दिखाई दे रहा है, लेकिन चट्टानों की वजह से एसडीआरएफ की टीम को काफ़ी कठिनाइयाँ सबको निकालने में आई हैं। वहीं मौके पर एसडीआरएफ और पीएसी की टीम पहुंची, नहर में सबको खोजा गया और एसडीआरएफ की टीम ने सबको बड़ी कठिनाइयों के बाद बाहर निकाला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यूपी के बहराइच से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां सिरफिरे व्यक्ति ने लहसुन की बुआई से इनकार करने पर 2 कुल्हाड़ी से वार कर 2 किशोरों की निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद खुद को मकान के कमरे में बंद कर आग के हवाले कर दिया। सूचना पर पहुंचे फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आरोपी, उसकी पत्नी और 2 बेटियों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना में जलकर 4 मवेशियों की भी जान चली गई। सभी शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार बहराइच के निंदुनपुरवा टेपराहा गांव निवासी विजय कुमार खेतीबाड़ी और पशुपालन का काम करता था। बुधवार सुबह खेत में लहसुन की बुवाई के लिए विजय ने गांव के रहने वाले सूरज यादव और सनी वर्मा को घर बुलवाया। दोनों ने नवरात्र का अंतिम दिन होने के चलते घर पर काम अधिक होने की बात कहकर खेत में काम करने से मना कर दिया। इसी बात से गुस्साए विजय ने अपने घर के आंगन में गड़ासे से वार कर दोनों की हत्या कर दी। मौजूद हैं बहराइच जनपद के रामगांव थाना क्षेत्र के निंदुरपुरवा गांव में। यहाँ पर आज एक साथ 6 मौतें हो गई हैं। आपको बता दें कि इन जो मौतें हुई हैं वो काफ़ी रहस्यमयी तरीके से ये मौतें हुई हैं। एक व्यक्ति जिसने 2 लोगों को मजदूरी पर काम करने के लिए बुलाया और उसके बाद उन दोनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसने अपनी पत्नी और अपने बच्चे सहित घर के मवेशियों को घर में बंद करके फिर अपने आप को आग लगा लिया। तो इस तरीके से घर में 6 लोगों की लाश बरामद हुई है। अब सोचने वाली बात यह है कि यह हत्या क्यों की गई है, किस मकसद से की गई है, यह एक बहुत बड़ा सवाल जो है खड़ा है। अब जो पुलिस है और फॉरेंसिक टीम है मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जल्द ही कोई मामला जो भी है वो खुल के सामने आएगा। बहराइच से इंडिया वॉइस के लिए महेश। खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जहां आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के भाई तौसीफ मियां ने प्रेस वार्ता कर सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मौलाना ने कहा कि बरेली में लगातार पुलिस कार्रवाई एक तरफा हो रही है और बेगुनाह लोगों को फंसाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में हुए घटनाक्रम में प्रशासन ने सिर्फ एक वर्ग विशेष को निशाना बनाया है, जबकि हकीकत यह है कि हिंसा की साजिश में कई लोग शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता की असली समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दों को हवा दे रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्दोष लोगों को रिहा नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। इस दौरान मौलाना ने सरकार से मांग की है कि गिरफ्तार लोगों की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। को थाने में पूरी तरह मारपीट कर मीडिया के सामने परेड कराई जा रही है, जिससे वो ठीक से चल तक नहीं पा रहे हैं। उन्हें खाने पीने तक को नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा
शहर भर में बेगुनाह मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर खड़े कर दिए गए और तोड़फोड़ की अवैध कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, दबिश के दौरान मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों पर जुल्म किए जा रहे हैं। बच्चों तक से मारपीट की जा रही है। मस्जिद में दबिश देकर इमामों और मुअज्जिनों का उत्पीड़न किया जा रहा है। खौफजदा करने वाली इस कार्रवाई की वजह से कई मस्जिदों में नमाजें तक नहीं हो पा रही हैं, जो अपने मजहब पर अमल करने के संवैधानिक अधिकार का खुल्लम-खुल्ला हनन है। पुलिस नमाज पढ़ने के समय और तरीके तक पर आपत्ति कर रही है। पुलिस की जुल्म और ज्यादती से न सिर्फ बरेली शरीफ में खौफ का माहौल है, बल्कि पूरे मुल्क और दुनिया भर में करोड़ों सुन्नी मुसलमानों में बेचैनी है। इन तमाम हालात के मद्देनजर हम ये मांग सामने रखते हैं प्रशासन के और शासन के, बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, पुलिस की मनमानी दबिशों को फौरन रोका जाए, बेगुनाह मुसलमानों पर दर्ज मुकदमे तुरंत वापस लेकर उनको रिहा किया जाए, बुलडोजर कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल खत्म किया जाए। अगर हमारी ये मांगे फौरन कबूल न की गई तो जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। तो ये बरेली है और बरेली आलम इस्लाम में मुसलमानों का एक केंद्र है, मरकज है, सेंटर है। तो यहाँ पर जो दूसरे मकामात पर आइला मोहम्मद के ताल्लुक से लोगों ने अपने अपने ज्ञापन पेश किए, मेमोरेंडम दिए, तो जाहिर है कि बरेली में आला हजरत आराम फरमा रहे हैं और आला हजरत ने इश्क़ रिसालत का पैगाम दिया है। तो इश्क़ रिसालत का पैगाम आम करने के लिए हम एक पीसफुल तरीके से तौक़ीर रज़ा एक ज्ञापन ही तो देना चाहते थे। कोई कौन सा वहाँ लाठी डंडे बम लेके गए थे जो ये पेश किया जा रहा है कि वो दंगा करने के इरादे से आए थे। अब पत्थर किन्ने फेंके, जिन्होंने पत्थर फेंके आप उनको अरेस्ट कीजिए, हम नहीं कहते कि आप उनको अरेस्ट मत कीजिए, मगर ये जो घर घर लोगों को परेशान किया जा रहा है ये बात अच्छी नहीं है। इसको प्रशासन को समझना चाहिए। खबर बिहार के बक्सर से है, जहां दुर्गा पूजा का त्योहार शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गया। इसे लेकर बक्सर पुलिस क्षेत्र के हर एक चप्पे चप्पे पर सतर्क दिखाई दी। विशेषकर मंचलों चालकों पर विशेष रूप से नजर रखी और कई लोगों पर कार्रवाई भी की। बक्सर के पुलिस कप्तान शुभम आर्य ने दावा किया है कि मां भवानी के भक्तों को पूजा के दौरान किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। बता दें कि बक्सर सहित पूरे जिले में बड़े पैमाने पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। वहीं खासकर बक्सर शहर में दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सिर्फ जिले के लोग ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से भी श्रद्धालु मां दुर्गा के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में लाखों की भीड़ उमड़ जाती है। खबर बिहार के सहरसा से है, जहां सदर थाना क्षेत्र के बटराहा वार्ड नंबर 22 की रहने वाली एक महिला के साथ छेड़छाड़ और लूटपाट की घटना सामने आई है। पीड़िता ने सदर थाने में आवेदन देकर 4 अज्ञात अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं महिला ने बताया कि वह इलाज करवाने के लिए ई रिक्शा से डॉक्टर के पास जा रही थी। इसी दौरान पानी टंकी के सदर एसडीओ आवास के पास 4 अज्ञात अपराधियों ने उसका रिक्शा रुकवाया और लूटपाट शुरू कर दी। आज 28/9/2025 को संध्या करीब 6:30 बजे रमेश शाह महिला कॉलेज के पास एक महिला द्वारा शिकायत किया गया है कि वो टेम्पू से डॉक्टर जाने के समय यहाँ इलाज कराने जा रहे थे। उसी क्रम में टेम्पू को रुकवाकर 4 अज्ञात लड़का के द्वारा टेम्पू को रोका गया है और उनके साथ छेड़छाड़ द्वारा थाना में आवेदन दिया गया है। प्राथमिक दल से आप लोगों के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है और सभी फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।